दोस्तों, सोना चमका, चांदी भी उछली, लेकिन क्या आपकी पूरी कमाई आपकी जेब में जाएगी? जवाब है नहीं। टैक्स का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में जा सकता है, लेकिन रुकिए, अगर आप सही समय पर सही चाल चलें तो आप इस देनदारी को लाखों में घटा सकते हैं। कैसे काम करता है टैक्स लॉस और गेन हार्वेस्टिंग का ये चक्कर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। पिछले कुछ साल में भारतीय निवेशकों की सोच और आदतों में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, पहले जहां ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी भी देते थे, वहीं अब खास करके जेनजी हो गया और मिलेनियर्स निवेशकों का जो रुझान है वो इक्विटी, म्यूचुअल फंड और साथ ही गोल्ड सिल्वर ETF जैसे निवेश ऑप्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कई नए निवेशक को ये जानकारी नहीं होती है कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे पर अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाया जाता है। इसलिए निवेश के साथ साथ जो टैक्स नियमों की सही समझ है वो भी उतनी जरूरी ही होती है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला सवाल, गोल्ड और सिल्वर पर टैक्स कैसे लगता है? तो भारत में अगर आप सोना या फिर चांदी, चाहे वो फिजिकल हो, ETF हो या फिर डिजिटल रूप में हो, अगर बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आप 24 महीने से कम समय में बेचते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STCG माना जाता है और उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। अगर आप 24 महीने से ज्यादा समय बाद बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG कहलाता है, जिससे पर 20% टैक्स जो है यानी कि इंडेक्सेशन के साथ लगता है। इंडेक्सेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि महंगाई के अनुसार खरीद कीमत को बढ़ाकर टैक्स की गणना की जाती है, जिससे कि टैक्स थोड़ा कम हो सकता है। अब आते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग आखिर होता क्या है। तो आपको बता दें कि टैक्स हार्वेस्टिंग, खास करके टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, एक ऐसी रणनीति है जिसमें कि आप अपने लाभ यानी कि जो प्रॉफिट है इस पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए किसी दूसरे निवेश में हो रहे जो नुकसान है यानी कि जो आपको लॉस होता है, इसको जानबूझकर बुक करते हैं। जब आप नुकसान को बुक करते हैं तो उसे लाभ के खिलाफ एडजस्ट यानी कि सेट ऑफ किया जा सकता है। इसमें आपका जो कुल टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है दोस्तों, और उसी के अनुसार टैक्स भी कम देना पड़ता है। ये जो पूरी तरह से कानूनी और टैक्स प्लानिंग की एक मान्य रणनीति होती है। अब सवाल ये होता है कि कैसे बचा जा सकता है इससे, यानी कि गोल्ड सिल्वर पर जो टैक्स लगता है इससे कैसे बचा जाता है। तो मान लीजिए आपने गोल्ड में 5 लाख निवेश किए थे और उसकी जो कीमत है वो 7 लाख हो गई, यानी कि आपको 2 लाख का लाभ हुआ। अगर आप इसमें बेचते हैं तो इसे 2 लाख पर LTCG टैक्स लगेगा। अब मान लीजिए कि आपने सिल्वर में जो है वो 1 लाख निवेश किया था, तो अभी उसकी जो कीमत है वो 70,000 है, यानी कि 30,000 का नुकसान जो है वो आपको हो सकता है। आमतौर पर ये जो रणनीति है वित्त वर्ष के आखिर तक यानी कि मार्च से पहले अपनाई जाती है। जब आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि किस निवेश में लाभ है और किस में नुकसान है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ एसेट यानी कि प्रॉफिट में है और कुछ लॉस में है, तो उस समय लॉस बुक करके आप पूरे साल के जो कैपिटल गेन टैक्स है इसको कम कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।